बेटा आज आपको मैं समझाऊंगा कैश बुक कैसे बनाना है। पहला चीज, कैश एंड बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो, हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में जितना भी रिसिप्ट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है और जितना भी पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट, बिजनेस के अंदर पैसा जाएगा तो पेमेंट। बिजनेस में पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, बिजनेस में पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये कैश बुक एक जर्नल है। सिंस ओरिजिनल एंट्री हम लोग डायरेक्टली इधर ही पास करते हैं। कैश बुक एक जर्नल है बिकॉज हम लोग ओरिजिनल एंट्री इधर ही पास करते हैं। कैश बुक एक लेजर भी है क्योंकि ये लेजर के जैसा दिखता है, डेबिट और क्रेडिट, इसीलिए कैश बुक जर्नल भी है, लेजर भी है। याद रहेगा बेटा, कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। सर क्यों बनाते हैं हम लोग कैश बुक? तो पहला बताया ना, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, और मंथ एंड को हमारे पास कितना कैश बच गया, कितना बैंक बैलेंस बच गया वो भी मालूम होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, तो मंथ एंड को हमारे पास कितना कैश बच गया है, कितना बैंक बैलेंस है वो भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक से रिलेटेड जितना भी वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। ओके सर, ऑफ कमल ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 का। कैश इन हैंड का मतलब होता है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश, हमारे पास इतना कैश पहले से है। जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग कैश होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बनता है। तो अगस्त में ओपनिंग कैश दिया है, मतलब जुलाई का जो क्लोजिंग होगा अगस्त का ओपनिंग कैश है। जैसा आप जब रात को सोते हो तो आप अपना पैंट में 500 रुपए रखे थे, तो सवेरे उठ के 500 ही रहेगा ना कि गायब हो जाएगा? 500 रहेगा ना, उसी को बोलते हैं ओपनिंग कैश। ठीक है, तो कैश इन हैंड 37,400। अगस्त महीने में कुछ रिसिप्ट हुआ है और कुछ एक्सपेंसेस है। अगस्त महीने में कुछ रिसिप्ट हुआ है और कुछ पेमेंट हुआ है, पढ़ लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी, कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी 25,000। कैश परचेज किया 25,000 का, ट्रेड डिस्काउंट मिला। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बुक में नहीं लिखते हैं, माइनस कर देना। तो 12% माइनस करोगे तो 3,000 माइनस हो जाएगा। कैश परचेज 25,000 का, 12% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था, तो हमने पेमेंट कितना किया रहेगा? 22,000। 25,000 का 12% 3,000, तो माइनस करके हमने 22,000 पेमेंट किया। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 25,000, पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं है, इसीलिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया। जैसा नहीं कि अपन कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, एफडी बनाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, वैसे इन्वेस्ट किया। पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। पेड लाइफ इंश्योरेंस, बेटा लाइफ इंश्योरेंस मतलब आएगा ना तो पर्सनल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है तो ड्राइंग में घुमाने का। रिसीव्ड डिविडेंड, पेड टेलीफोन बिल, रिसीव्ड इंटरेस्ट। कैश सेल 25,000 का, हमने डिस्काउंट दिया 20%, तो 25,000 का 20% 5,000। 5,000 हमने डिस्काउंट दिया तो हमको कितना पैसा मिला होगा? 20,000 बरोबर। लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। चलो इसको अकाउंटिंग करते हैं। चलो अभी सॉल्व करते हैं। आप कॉलम बना लेना। डेट रिसिप्ट 5 कॉलम डेबिट में, 5 कॉलम क्रेडिट में। डेट रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट में, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखना, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखना। ओके, यस सर। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाएंगे, सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले लिखा कैश इन हैंड 37,400। हमारे पास इतना कैश पहले से है, तो 2020 का तो ऊपर लिख देंगे अगस्त 2020। हाँ, दोनों साइड लिख देना, अगस्त 2020। अब अपन केवल डेट लिखेंगे, 1 तारीख को ओपनिंग है तो 1 लिखेंगे केवल। कैश इन हैंड ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखा जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग कैश है? 37,400। क्लियर, ये ओपनिंग कैश है। कैश रिसीव्ड, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिखना। एंट्री क्या आता है? कैश अकाउंट डेबिट टू साक्षी 25,000 तो लिखेंगे, ये ओपनिंग है, नरेशन नहीं लिखने का।
4 तारीख को साक्षी से पैसा मिला तो लिखेंगे टू साक्षी। नरेशन लिख देना बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव कितना मिला साक्षी से 25,000। नेक्स्ट कैश परचेज किया, परचेज कर तो एंट्री आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 5 तारीख इधर आएगा, लिखा जाएगा बाय परचेज, बाय परचेज। हमने कैश परचेज किया तो नरेशन लिख देना बीइंग कैश परचेज, बीइंग कैश परचेज। कितने का हमने कैश परचेज किया बेटा 25,000 का परचेज किया था, 12% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला तो हमने पेमेंट कितना किया होगा 22,000। कितना पेमेंट किया बेटा 22,000। सबको समझा 22,000 कैसे आया 25,000 माइनस 3,000 हम इतना पेमेंट किए उनको 22,000। नेक्स्ट आते हैं 8 तारीख को हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 8 इन्वेस्टमेंट किया तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हमने शेयर्स परचेज किया, कितने का परचेज किया 25,000 का। नरेशन लिख देना बीइंग शेयर्स परचेज, बीइंग शेयर्स परचेज, हमने शेयर्स परचेज किया। नेक्स्ट पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं। तो 10 तारीख को तो आप सन्ड्री एक्सपेंस किए रहेंगे तो एक्सपेंसेस का एंट्री आएगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट से में लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना किया 3,000 किया। नरेशन लिख देना बीइंग सन्ड्री एक्सपेंस पेड, बीइंग सन्ड्री expenses paid, being sundry expense paid। नेक्स्ट पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा तो पर्सनल होता है, लाइफ बोला है ना, किसी जिंदा इंसान का प्रीमियम निकाले तो ये तो पर्सनल हो गया। ड्राइंग है तो एंट्री आता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 12 तारीख को लिखेंगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग, एंट्री आता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पर्सनल एक्सपेंस था 8,000। नरेशन लिख देना बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड। क्लियर 8,000। नेक्स्ट रिसीव्ड डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिला 2,000, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 16 तारीख को, तो 16 तारीख को डिविडेंड मिला कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। आपने किसी कंपनी का शेयर्स परचेस किया है तो आपको डिविडेंड मिलता है 2,000 रुपया डिविडेंड मिला है 2,000। नरेशन लिख देना बीइंग अ डिविडेंड रिसीव्ड, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट पेड टेलीफोन बिल, एंट्री आता है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये साइड लिखेंगे 20 तारीख को टेलीफोन बिल पे किया तो बाय टेलीफोन बिल। कितना पे किया 6,000 हमने पे किया। नरेशन लिख देना बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 22 तारीख को, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला। नरेशन लिख देना बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है सर। 25 को क्या हुआ कैश सेल किया, हमने सेल किया 25,000 का गुड्स, हमने डिस्काउंट दिया तो इतना ही हमें पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20,000, तो 25 को हमने कैश सेल किया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। नरेशन लिख देना बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल। कितना पैसा मिलेगा बेटा हमें 20,000 मिलेगा केवल 20। तो किधर भी डाउट रहेगा तो बिंदास पूछना बेटा कमेंट में। ऑलमोस्ट सब हो गया। नहीं सर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,500 28 को, तो 28 को आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एंट्री आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया।
नरेशन लिख देना, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 4500। अब क्या करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। डेबिट टोटल पहले कर लो, तो ये स्टेज पे हम इसको टोटल करेंगे, आप मैच कर लेना, आप टोटल कर लेना। 37,400 प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, टोटल आएगा 85,400। ये टोटल यहाँ पर लिखो 85,400। कभी पहले डेबिट का टोटल करना, हमेशा डेबिट टोटल करो, यहाँ लिखो, कभी भी हमेशा डेबिट टोटल करो। डेबिट टोटल करके यहाँ लिखो, यही टोटल उठा के यहाँ लिखो, इसमें से सब माइनस करो। -22,000, -25, -3,000, -8,000, -6,000, -4,500, आंसर आता है, बैलेंस बचता है 16,900। इसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैश बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा मंथ का कैश बच गया, अगस्त का क्लोजिंग है, तो 31 अगस्त को इतना कैश हमारे पास बच गया। अगस्त का जो क्लोजिंग होता है वो बनता है सितंबर का ओपनिंग, तो 1 सितंबर का ओपनिंग बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो क्लोजिंग होता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता है, कितना 16,900। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, हमारे पास अगस्त में इतना कैश था, साक्षी से इतना पैसा मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, कैश सेल किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाना। हमने परचेस किया था, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना 3,000, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 25,000 का, हमारा कुछ छोटे मोटे खर्चे थे 3,000 का, हमने पर्सनल यूज किया, ड्राइंग 8,000, टेलीफोन बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और लास्ट में क्लोजिंग कैश। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। इसके बावजूद कुछ डाउट रहे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।